सीजन। बहुत मजा आएगा। ये महाशय का दुबई शॉपिंग करने जाओगे आप? हम दुबई से कंटेस्टेंट लाएंगे। तो ऐसे बोलो जैसे आपने तो चारों प्लेयर भर लिए हैं, एक प्लेयर है आपके पास। आप तो खोल ही नहीं रहे हो अरे जब खाता। खोलना होगा तो खोलेंगे खाता, छक्का मारेंगे सीधा। आ जाओ भी प्लेयर, या पहले डिस्क्वालीफाई कर दें। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ गलत बातें भी की। बेटियों को करना क्या है, बेटियों को तो एक दिन ससुराल जाना ही है। मेरे परिवार वालों ने भी विरोध करा, नहीं बहुत मुश्किल है, बच्ची छोटी है, कहीं भी भेज देती हो। ज्यादातर फैमिलियों में बच्चियों को नहीं जान देते, वो ये मुसलमान फैमिली में तो नहीं जाने देते। लेकिन मुझे अपनी बेटी पे भरोसा था। मेरा नाम मुस्कान शेख। जब मैं छोटी सी तभी से पापा ने मेरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करवा दी थी। मैं एक पिस्टल शूटर हूँ, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, मैं एक वेट लिफ्टर हूँ, मैं एक हैंडबॉल प्लेयर हूँ। 11 साल से मैंने उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं थी। जो संसाधन थे यहाँ पर फार्म हाउस पे, उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके मुस्कान की प्रैक्टिस मैंने शुरू करवाई। जैसे यहाँ पत्थर मिलता है, तो पत्थर की एक बेंच प्रेस बनाई। लोहे के रॉड डब्बे वो गरारी डाल के उसकी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस शुरू हुई। पत्थर के वेट बनाए। गाड़ी के टायर वगैरह थे, उनका इस्तेमाल किया। स्कूल लेवल पे कंपटीशन आए, उसमें जीती। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन और उसमें जीती। स्टेट लेवल आया, उसमें भी मैं जीत गई। जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था वो कॉमनवेल्थ में 4 गोल्ड मेडल, जो मैंने सिर्फ 18 साल की उम्र में जीते थे। लोगों की राय बदल जाती है जब हम किसी सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। जितने लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, जो बुराई करने वाले थे, जो रोकने वाले थे, वो सभी स्वागत के लिए खड़े हुए थे और सभी तारीफ कर रहे थे। हमें तो पता था मुस्कान में कैपेबिलिटी है और मुस्कान ये कर सकती है। मैं बैटल ग्राउंड में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल तो जीता ही है, मैं अब लोगों का दिल भी जीतना चाहती हूँ और नाम कमाना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए और शोहरत चाहती हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी लोगों के सामने आए। अब छोटी शहर से हैं, और छोटे शहर के लोग ही बड़े बड़े काम करते हैं। नाम मुस्कान और मेडल की दुकान, वो जहाँ से आ रहे हैं ना, उनकी मैं सोच को समझता हूँ। बट कोई नहीं, हमेशा रॉकेट जमीन से ही ऊपर तक जाती है, तो जो नीचे से है ना, वो आसमान को हिलाते हैं। इस देश की मिट्टी में सोना है, और जिसने मिट्टी छुई है उसे मेडल छूने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, क्या बात है। इतने सारे मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। अपना इतने मेडल तो हमने नहीं जीते कभी। ये बस आधे ही है क्योंकि आधे ही ला पाई यहाँ पर, क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे पहले कोच थे और उन्होंने ही मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया। क्या बात है, वेरी गुड। तो आप सच में बहुत लकी हो, आपके पिता ही आपके गुरु हैं, तो उससे बड़ा गुरु इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। और इसी बात पे देखते हैं हम आपके कॉम्पिटिटर कौन है। रेखा इज बैक। जब मैं लास्ट सीजन में आई थी बैटल ग्राउंड में, मेरा जो ऑडिशन था वो एक लड़के के साथ था।
फिर मैंने उस लड़के को हराया बहुत बढ़िया। एंड मेरी हाईएस्ट बिड लगी थी 3 लाख, 4 लाख, 6, 7 लाख। 7, 10। माय गॉड, माय गॉड। बैटल ग्राउंड में जब मैं लास्ट टाइम थी तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी। हमारा एक टीम टास्क था जिसमें बॉल थी, उसको पुश करके एक दूसरे के विकेट गिराने थे। मेरा फोकस था उस बॉल पे कि वो बॉल नहीं आनी चाहिए, एंड मेरी तरफ वो बॉल आ रही थी, मैंने उसको पुश किया। देन एक लड़के का मुझे नी हिट हुआ मुझे जॉब पे, एंड उसके कारण मेरा जॉब ब्रेक हो गया। 2-3 दिन तो मैं ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। जिस शो को मैं इतने सपने लेके आई थी, इतनी सारी सब चीजें लेके आई थी, एकदम से सडनली मुझे वो छोड़ के जाना पड़ रहा था। और जब मैं 6 महीने बैड ड्रेस पे थी, उस सब में थी, डिप्रेशन में थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार बैटल ग्राउंड हमेशा लगता था कि कब मुझे वो दोबारा मौका मिलेगा, कब मैं जाऊंगी। एक अधूरा सपना था जो मुझे वो पूरा करना था। एंड अभी जब मुझे पता चला कि सीजन 2 फिर से आ रहा है बैटल ग्राउंड, तो मैंने और ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मैं और ज्यादा फिट, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रेखा 2.0 बन के आ रही हूँ। और इस बार वो ट्रॉफी मेरी है, इस बार वो ट्रॉफी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वेलकम बैक। और हमारा घायल शेर दोबारा वापस आई है और बल्कि और ज्यादा फिट और ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। और सो हैप्पी टू सी यू बैक हियर इन बैटल ग्राउंड। क्या लाइफ में चेंज आया, क्या सीखा? मैंने 0 से स्टार्ट किया, 6 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे MMA करना फिर से स्टार्ट किया, फिटनेस पे और काम किया, जो मेरी चीज़ें वीक थी उन पे और काम किया। एंड अभी 3 महीने पहले मैंने एशियन चैंपियनशिप में चाइना में गोल्ड मेडल जीता। तो मुस्कान, ये हमारे लास्ट ईयर की वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स रही। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके कि हाँ कंपटीशन है। आई बिलीव शी इज वेरी स्ट्रांग और मैं भी हूँ स्ट्रांग, तो लड़ने में मजा आएगा हमें। क्या बात। तो एक बार स्टैट कार्ड देख लेते हैं दोनों का। हाँ, रेखा का स्कोर है 96 एंड मुस्कान हैज 90। स्ट्रेंथ में रेखा इज 20 एंड मुस्कान इज 18। क्या लगता है मुस्कान, स्ट्रेंथ के टास्क में क्या आप रेखा को हरा पाएंगे? कोशिश तो पूरी है और शायद। ये इतनी खुशी से बोल रही है, लग ही नहीं रहा लड़ने जा रही है। मैं भी मैच खेलता था तो मैं हमेशा स्माइलिंग रहता था, लेकिन इंटरनली बहुत एग्रेसिव, इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है। तो आई रियली अप्रिशिएट। दीपाजी, पर मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट और अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जो कि अगले वाला समझ ना पाए कि यार ये इस चेहरे के पीछे क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लेग रेसलिंग फाइट करें। लेग रेसलिंग पावर प्ले में दोनों चैलेंजर्स के पैर एक दूसरे से बांधकर उन्हें पेट के बल एक प्लेटफॉर्म पर लेटाया जाएगा। जो चैलेंजर प्लेटफॉर्म पे लगे सपोर्ट के सहारे अपने ओपोनेंट को खींच के सामने रखे फ्लैग को उठा लेगा, वो जीत जाएगा। या जो भी अपने फ्लैग के नजदीक होगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। ये एक टाइम बेस्ड टास्क है। रेखा इज वेरी स्ट्रांग बट मैं भी स्ट्रांग हूँ। मैं अपना 100% दूंगी टास्क को जीतने के लिए। कॉम्पिटिशन अच्छा होगा, आई रिस्पेक्ट हर।